स्टार्ट करते हैं आज फिर एक नया चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसमें एनसीईआरटी में सभी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन को स्टेटमेंट में ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया, जैसा पीडीएफ सामने देख रहे हो। एनसीईआरटी इससे इजी हो जाएगा याद करना, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कम से कम गलत होंगे अगर ऐसे पढ़ोगे तो। मिनिमम टाइम में ये लेक्चर कंप्लीट होगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और पिछले अगर लेक्चर नहीं देखे उनको भी देख लेना। तो आपको इसमें बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हो इसमें। जो एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो जल्दी बता ले जाओ। तो इसमें 80 लाइनें हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और जो आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, उनको हाईलाइट करके लिख लेना है। पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन ही है। एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, 80 लगभग हैं इसमें, तो वो सारी हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दी हैं। वो हम करवाने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। बताना ट्रू या फॉल्स, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड है, द प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों? क्योंकि यहाँ 45% नहीं 55% प्लाज्मा होता है। 90 to 92 of plasma in water and protein contribute about 6 to 8% to it। बताना है ट्रू या फॉल्स, जल्दी से थोड़ा आंसर करना है। तो ये हो जाएगा ट्रू। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन। मेजर प्रोटीन होते हैं, ये ट्रू हो जाएगा। फाइब्रिनोजन in plasma is needed for clotting, albumin for defense mechanism of body, and globulin help in regulating osmotic balance। तो ये फॉल्स हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ ये लिखा है एल्बुमिन, ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए नहीं होता, ये होता है ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। तो ये उल्टा लिख दिया, ग्लोबुलिन यहाँ आएगा एल्बुमिन, एल्बुमिन आएगा और यहाँ ग्लोबुलिन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। 6 है, फॉर्म्ड एलिमेंट कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। सही है। प्लाज्मा विद क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए विदाउट। विदाउट। 8 है, a healthy adult man on an average has 5 to 5.5 million RBCs per millimeter of blood। सही है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। In mammals, RBCs are devoid of nucleus and are biconvex in shape। तो फॉल्स हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइकॉन्वेक्स नहीं, बाइकॉनकेव शेप की होती है, कॉनकेव शेप। RBCs have as average lifespan 120 days, after which they are destroyed in the spleen। सही है। RBCs are biconcave and nucleated in most mammals। तो अभी देखा है ऊपर क्वेश्चन, ये फॉल्स हो जाएगा। न्यूक्लिएटेड नहीं, यहाँ ई न्यूक्लिएटेड होना चाहिए था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 12th है, a healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of plasma। 12th है जो, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्लाज्मा लिखा है यहाँ ब्लड होना चाहिए, ब्लड में प्रेजेंट। एनसीईआरटी में ब्लड लिखा है तो ब्लड लिखेंगे यहाँ, फॉल्स हो जाएगा। 13, the number of WBCs in adult man in 6000 to 8000 per millimeter cube of blood। सही है। 14, the two main categories of WBCs are granulocytes and agranulocyte होते हैं। True। Neutrophils and eosinophils and basophils are different type of agranulocyte, while lymphocyte and monocyte are granulocytes होते हैं। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होते हैं ये ग्रेन्युलोसाइट हैं, और ये दोनों होते हैं एग्रेन्युलोसाइट। उल्टा लिखा है, फॉल्स हो जाएगा। ल्यूकोसाइट्स सच एज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ लिम्फोसाइट नहीं, यहाँ होना चाहिए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दो ही होते हैं जो फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड इसिनोफिल्स आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लिम्फोसाइट्स आर टू मेजर टाइप, बी एंड टी फॉर्म्स। सही है, बी एंड टी फॉर्म से होते हैं। लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। लिम्फोसाइट बताना है 19 हो जाएगा, ट्रू बिल्कुल सही है। 20 है, न्यूट्रोफिल 6 to 8% resist of inflammation and are also associated with allergic reaction। फॉल्स हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स नहीं, यहाँ होना चाहिए एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स। ठीक है। 21 है, प्लेटलेट आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स।
एंड आर ऑल सेल्स फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। तो सही है, मेगाकैरियोसाइट की फ्रेगमेंट से ही प्लेटलेट बनते हैं। 22 ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। सही है, ट्रू हो जाएगा ये भी करेक्ट। ईसनोफिल्स सिक्रीट हेपेरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन। फॉल्स हो जाएगा, हिस्नोफिल्स नहीं, यहाँ बेसोफिल्स होना चाहिए। ठीक है। 24 A reduction in number of platelets can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body। सही है, रिडक्शन जब होता है तो प्लेटलेट्स का क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ट्रू हो जाएगा ये। पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप आर कार्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर कार्ड यूनिवर्सल डोनर। तो फॉल्स हो जाएगा, उल्टा लिखा है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, यहाँ पे डोनर होना चाहिए था। और ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। 26 A condition in which Rh negative mother has successive pregnancy with Rh positive fetus is called erythroblastosis fetalis। सही है, erythroblastosis fetalis can be avoided by administering Rh antibody to the mother immediately before the delivery of first child। तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिफोर नहीं, यहाँ आफ्टर होना चाहिए, आफ्टर। Fibrin are formed by the conversion of active fibrinogens in plasma by enzyme thrombin। तो ये हो जाएगा false। 28 यहाँ एक्टिव लिखा है, यहाँ इनएक्टिव होना चाहिए था, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन होता है, दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। 29 प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। ये भी हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। मैग्नीशियम आयन प्ले इन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बताना है ट्रू या फॉल्स। 30 हो जाएगा फॉल्स। मैग्नीशियम नहीं है, होना चाहिए कैल्शियम आयंस होते हैं। 31 द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। सही है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इज लिटिल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल बिलाई। बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा ये भी। 33 ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड एंड एनालिड। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ मोलस्का होना चाहिए, एनालिड नहीं, मोलस्का में प्रेजेंट होता है ओपन टाइप का। 33 34 है फिशेस have two chambered, amphibians have three chambered and mammals birds have four chambered heart। सही है। Amphibians and reptiles have three chambered heart with two ventricles and a single auricle। तो ये false हो जाएगा, उसमें one ventricle और two arteria होते हैं, two auricle से arteria बोल सकते हो, तो two होते हैं, ये हो जाएगा false। Fishes pump deoxygenated blood into gills for oxygenation। तो ये हो जाएगा true। Heart is mesodermal in origin। सही है। Heart is situated in thoracic cavity in between the two lungs, slightly tilted to the right। तो ये false हो जाएगा, लेफ्ट में tilted होता है। यहाँ पर thoracic cavity की जगह abdominal cavity भी लिख सकता है, abdominal cavity, ये ध्यान रखना है। Heart is protected by single walled membranous bag pericardium enclosing the pericardial fluid। false हो जाएगा, सिंगल नहीं डबल होती है, डबल walled layer। 40 है The atrium and ventricles of the same side of heart are separated by thin fibrous tissue called atrioventricular septum। false हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ थिक होना चाहिए, थिन की जगह थिक। जैसे ये हार्ट है मान लेते हैं, जो ये वाल होगी, यहाँ क्या लिखा है, वेंट्रिकल, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल सेम साइड, एक ही साइड में जो सेपरेट होते हैं, ये थिक वाल यहाँ पर होती है, ये थिन होती है। दोनों आर्टरिया जैसे सेपरेट होते हैं वो थिन होती है, और आर्टरिया वेंट्रिकल वो थिक वाल होती है, दोनों वेंट्रिकल भी थिक वाल से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। 41 है द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स इज गार्डेड बाय अ वाल्व फ्रॉम थ्री मस्कुलर फ्लैप और कस्प नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। सही है, ट्रू, ट्रू हो जाएगा ये। ट्राइकस्पिड वाल्व आल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल्व गार्डेड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व को ही बोलते हैं मिट्रल वाल्व। 43 The opening of the right and left ventricle into pulmonary artery and aorta respectively are provided with semi-lunar। ट्रू हो जाएगा। राइट
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा है। तो राइट वेंट्रिकल होता है पल्मोनरी आर्टरी से एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है अयोटा। 44 द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी आर अयोटा रेस्पेक्टिवली, ये भी हो जाएगा सही, ट्रू है। 44। 45 द वाल्व्स इन द हार्ट अलाउ टू फ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ डायरेक्शन, फॉल्स हो जाएगा, ओनली वन डायरेक्शन में, वाल्व एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं, ओनली वन डायरेक्शन में होता है। 46 a specialized cardiac musculature called nodal tissue is distributed in the heart, सही है। 46। 47 है a pitch of nodal tissue present in the right upper corner of left atrium is called SA node, 47 फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम लिखा है ना, ये तो लेफ्ट एट्रियम में नहीं होता है, जो SA नोड कहाँ पर होता है, ये हार्ट है तो SA नोड यहाँ पर होता है, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होता है SA नोड, यहाँ लेफ्ट एट्रियम इसमें लिखा है तो इसलिए ये गलत हो गया। 48 AV node can generate the maximum number of action potential 70 to 75 पर मिनट, फॉल्स हो जाएगा, AV नहीं, यहाँ SA नोड, SA नोड मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करता है। 49 SA node is responsible for initiating the maintaining the rhythmic contractile activities of heart, therefore it is called pacemaker। यहाँ असेसना रीजन का क्वेश्चन बनता है जहाँ therefore because और सो दैट लिखा वहाँ पर असेसना रीजन बनने का ज़्यादा चांस होता है, तो ये बताना सही है गलत। 49 49 ट्रू है। 50 की बात करें द एवरेज हार्ट बीट पर सेकेंड इज 72, फॉल्स, पर मिनट, यूनिट याद रखनी है, पर मिनट होना चाहिए। द एक्शन पोटेंशियल जनरेट बाई SA नोड विच स्टिमुलेट आर्टियल सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%, सही है। 52 है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल द वेंट्रिकुलर प्रेशर fall causing the closure of semilunar valve which prevent the backflow of the blood into the ventricle, 52 सही है, ऐसी NCERT की लाइन है। The sequential event in the heart which are cyclically repeated constitute the cardiac cycle, उसे बोलते हैं, सही है। cardiac cycle की यही डेफिनेशन है, cardiac cycle बोलते हैं उसे। 54 the duration of cardiac cycle about 8 सेकेंड, false, 0.8 सेकेंड होना चाहिए यहाँ पर, 0.8 सेकेंड। 55 during a cardiac cycle each ventricle pump out approximately 70 ml of blood which is called stroke volume, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। 55 ट्रू हो जाएगा। 56 की बात करें द कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट गिव्स स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये फॉल्स हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये इक्वेशन ये याद रखना है, इसमें उल्टा लिखा है, यहाँ कार्डियक आउटपुट नहीं, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम से तब निकल के आता है कार्डियक आउटपुट, तो ये फॉल्स हो गया। 57 द कार्डियक आउटपुट एन एथलीट विल बी लोअर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, फॉल्स हो जाएगा, लोअर नहीं हायर होता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है एथलीट का ज़्यादा ही होगा नॉर्मल मैन से। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल टू हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस विच कैन बी इजिली हार्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, सही है। द फर्स्ट हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी-ल्यूनार वाल्व्स, फर्स्ट हार्ट साउंड लव की आती है सेमी-ल्यूनार वाल्व के क्लोज होने पर। 59 बताना है ट्रू या फॉल्स, 59 फॉल्स हो जाएगा, यहाँ सेमी-ल्यूनार नहीं, यहाँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होना चाहिए, बाइकस्पिड, फॉल्स हो जाएगा ये। 60 ECG is graphical representation of the electric activity heart during cardiac cycle, सही है। 61 to obtain standard ECG a patient connected to a machine with 3 electrical leads, one to each wrist and one is right ankle, फॉल्स हो जाएगा ये, राइट नहीं लेफ्ट एंकल। 62 the P wave of in ECG represents excitation of depolarization of the arteria, सही है। The QRX complex ECG represents in repolarization of the ventricle, false हो जाएगा, depolarization, यहाँ पर depolarization होना चाहिए। 64 the T wave electrocardiogram represents repolarization and the T end of the T wave
mark the end of ventricle systole. True. 65. The number of QRX complex in a given time period determine the heartbeat rate of an individual. सही होगा या गलत बताना है आपको जल्दी से। 65 का 65 ट्रू है। 66. Blood pump by left ventricle enter the aorta whereas blood pump by right ventricle enter into the pulmonary artery. 66 आंसर करना है जल्दी से। सही है। 67. The hepatic portal vein carried blood from liver to intestine before the deliver to the systemic circulation. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा गलत होने वाले यही दो क्वेश्चन है। ये समझ में नहीं आते हैं ना, क्वेश्चन तो और भी गलत होते हैं लेकिन ये समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसे ही याद कर लेने हैं जैसे लिख के स्टेटमेंट। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए इंटेस्टाइन, यहाँ लीवर, इंटेस्टाइन टू लीवर बिफोर द डिलीवरी टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीड ब्लड फ्रॉम लीवर टू द इंटेस्टाइन बिफोर द डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये हो जाएगा फॉल्स। स्टार क्यों बनाया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गलत होते हैं ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ लीवर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इंटेस्टाइन और यहाँ होना चाहिए लीवर। लीवर नहीं, इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर द डिलीवर टू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इसको और भी गलत हो सकता था, यहाँ पर सिस्टमिक की जगह पल्मोनरी सर्कुलेशन कर दे, या फिर यहाँ वेन की जगह पर आर्टरी कर देता है। वो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना मॉक टेस्ट में, तब गलत हो जाता है, तो याद रखना अच्छे से। 62. या यूनिक vascular connections exist between the digestive tract and liver called hepatic portal system. सही है। 69. The normal activity of human heart is auto-regulated by the specialized nodal tissue. Hence, the heart is called neurogenic. गलत हो गया, मायोजेनिक होना चाहिए। हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, और ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहीं से बनता है। ऐसा ज़्यादा चांस होते हैं हैंस वगैरह जो लिखा होता है, देयरफॉर, सो दैट, बिफोर, तो वहाँ से ज़्यादा बनता है, पहले भी बता चुका हूँ मैं। 70. Neural signal through sympathetic nerve and increase the heartbeat whereas signal from parasympathetic nerves can decrease it. 70 आंसर करना है जल्दी से। 70 हो जाएगा ट्रू। 71. Adrenal medullary hormones can decrease the cardiac output. फॉल्स, इंक्रीज करते हैं, घटाते नहीं, बढ़ाते हैं ये। The normal blood pressure is 120 to 80 mmHg and blood pressure 140 पर 90 mmHg of above indicate hypertension. तो ये हो जाएगा सही है, हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। 73. इन मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर 120 mmHg इज प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ कार्डियक साइकिल एंड 80 mmHg ड्यूरिंग डायस्टोल होता है। सही है, डायस्टोल में 80 और सिस्टोल में 120 होता है। ट्रू. इन एंजाइना a symptoms of acute chest pain appear when enough oxygen is reached heart muscle. तो ना ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, जब ऑक्सीजन इनफ नहीं पहुंचती है, नॉट इनफ ऑक्सीजन, तब होता है एंजाइना। 75. कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज एथरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। ट्रू हो जाएगा। 76 है, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। तो ये भी हो जाएगा ट्रू। हार्ट अटैक, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इंडिविजुअल, सॉरी, हार्ट अटैक, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो ये भी हो जाएगा ट्रू। 77 ट्रू। ओके, थैंक यू सो मच।